ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश भर के कई राज्यों में चल रहे सियासी घमासान के बाद महाराष्ट्र में भी राजनीतिक घटनाक्रम अपने चरम पर है। 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा खुद के दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद कांग्रेस शिवसेना के निशाने पर आ गई है। नाना पटोले के बयान पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामने के जरिए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि क्या आपकी मध्यावधि चुनाव कराने की कोई योजना है। साथ ही सामना में ये भी कहा गया कि महाराष्ट्र के हित और विकास के लिए शिवसेना और एनसीपी को एक साथ मिलकर अगला चुनाव लड़ना होगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और अगर सभी पार्टियां ऐसा करने की कोशिश कर रही है तो शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र की भलाई के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए मिलकर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना ने सामने में आगे लिखा कि कांग्रेस प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार का अहम हिस्सा है और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास फूंकने का प्रयास किया है। शिवसेना ने आगे कहा कि पटोले ने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी और अगला मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का होगा। अगर पार्टी उन्हें इजाजत देगी तो वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अजित पवार ने कहा कि जिस पार्टी के 145 विधायक होंगे वही सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री भी उसका होगा। राजनीति में महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है, लेकिन अगर संख्या बल नहीं होगा तो इसका कोई फायदा नहीं। शिवसेना ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हुए हश्र का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वह सत्ता में लौटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। बीजेपी के पास 105 सीटें जीतने के बावजूद 3 अन्य दलों शिवसेना, राकंपा और कांग्रेस ने गठबंधन सरकार बना ली। शिवसेना ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई दल नहीं है जो बीजेपी के साथ जाएगा और अंततः यह सच है कि उसे अकेले चुनाव लड़ना होगा। उसने पूछा, 2024 के लोकसभा और विधानसभा अभी दूर है, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस अचानक अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या मध्यावधि चुनाव कराने की कोई योजना है? 2019 में जो हुआ उसके बाद 2024 की बात करना अभी जल्दबाजी होगी। शिवसेना के साथ भाजपा के गठबंधन की सभी संभावना को खत्म करते हुए भाजपा नेता राव साहब दानवे ने कहा कि उनकी पार्टी और शिवसेना का गठबंधन संभव नहीं है, इसलिए भाजपा को अपने दम पर चुनाव लड़ना होगा। इसके जवाब में सामना में लिखा कि महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, इसलिए उसके पास अकेले चुनाव लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वहीं शिवसेना द्वारा अपने मुखपत्र सामने के जरिए जारी बयान पर एनसीपी प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कहा कि यह सच है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भविष्य में मिलकर चुनाव लड़ने की बात की है। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो अपनी बात पर कायम रहती है। शिवसेना कह रही है कि वो एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन हम कांग्रेस के साथ साथ महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे। तीनों पार्टियां मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं नाना पटोले के बयान पर पाटिल ने कहा कि उनकी टिप्पणी पार्टी के नजरिए से महत्वपूर्ण है। ऐसा कहकर वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंक रहे हैं। उनका बयान कांग्रेस को मजबूत करने के लिए था। आपको बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अमरावती में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और केवल कांग्रेस की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। पटोले ने आगे कहा कि अगर आलाकमान फैसला लेता है तो वह मुख्यमंत्री का चेहरा बनने को भी तैयार है। पटोले के इस बयान के बाद यह चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मुंबई। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।